5 से 7 साल बाद चास की जनता ने आपको ये कुर्सी फिर से दे दी। अब चास की जनता से जो आप वादा किए हैं वो वादा रहेगा कि वादा पूरा भी होगा? चास की जनता से किया हुआ पिछले चुनाव में भी जब चास की जनता ने पहली बार चास का प्रथम महापौर बनाने का जो आशीर्वाद दिया, तो उस समय भी जो वादा किए थे उसको पूरा किए थे। इस बार भी जो दूसरी बार चास की जनता ने अटूट विश्वास दिया है, कोई भी वार्ड हो, कहीं भी हम लोगों ने जहां सभा किया, जो भी वादा हम लोगों ने किया है, मैं उसको 100% पूरा करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। और हमारा चास जो विकास की गति थम गया था, अब वो फिर से आगे बढ़ रहा है। 5 से 6 साल के बीच ये नगर निगम, चास नगर निगम अधिकारियों के देख रेख में काम हुआ। आपने भी हमारे चैनल में कई बार आरोप लगाया कि भाई काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, अगर मैं इस कुर्सी में बैठूंगा तो कई अधिकारी जा सकते हैं जेल। तो इस अंतराल में आप बैठे, कुछ पता चला कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह हुआ? देखिए, अभी तो 17 तारीख को शपथ ग्रहण था, उसके बाद लगातार जो है कि आम जनता से हम लोग मिल रहे हैं आशीर्वाद, और जनता से जो हम लोग का प्रेम है उसको हम लोग फिर से दोबारा सभी से बात कर रहे हैं। और अभी तक पहला चरण में जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, उसमें बहुत व्यापक पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, और बहुत व्यापक पैमाने पे एक साजिश के तहत एक सुनियोजित एक प्लान के तरह पूरा जो है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसको हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। एक तरफ भैया हमने देखा इस चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने एक दूसरे पे तंज कसना शुरू कर दिए, लेकिन जो निवर्तमान मेयर थे जैसे आप, आपकी चर्चा ही नहीं हो रही थी। देखिए, चर्चा वो लोग करना चाहते थे कि उन लोग को मालूम है कि चुनाव में हम लोग की स्थिति क्या है। उन लोग बस ये ऊपर से शो करना चाह रहे थे कि हम लोग फील्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि उनको तो पता था कि फील्ड के अंदर है कौन, मैदान में रहेगा कौन। लेकिन चूंकि वो डर रहे थे नाम लेने से भी, लेकिन अंदर से सबको पता था कि आएगा तो भोलू ही। को बता था। आप पहला मेरा नामांकन के पहले दिन से मैंने बोला था कि ये सब भाड़े के आदमी लेके घूम रहे हैं, इन लोगों का अपना कोई जनाधार नहीं है। कोई पार्टी का छाप से चुनाव लड़े, कोई जाति के आधार पर चुनाव लड़े, कोई पैसा के धनबल के आधार पर चुनाव लड़े, कोई क्षेत्रवाद करके चुनाव लड़ने का प्रयास किए। तो चुनाव ये सब मुद्दों पे नहीं होना चाहिए, चुनाव विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। और तर्क की हमारा कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारा सभी आप देख लीजिएगा, जितने प्रत्याशी थे वो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म, बाहरी भीतरी पार्टी की बात कर रहे थे। हम लोग काम की बात कर रहे थे। हम लोग चास की जो जनता है, उनका जो काम है, जो विकास है, उस पे हम लोग फोकस कर रहे थे। हम लोग और फालतू चीज़ों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं ना, कर रहे थे। पिछले 5-7 सालों में भैया अव्यवस्थित हो चुका था ये चास नगर निगम। किस किस तरह की समस्या लेकर लोग पहुंच रहे हैं वर्तमान? अभी बहुत सारा समस्या हम लोग के पास आ रहा है, पानी का, लाइट, रोड, और बहुत सारा जो साफ सफाई का भी समस्या आ रहा है। बहुत सारा चीज़ जो आ रहा है उसको तत्काल हम लोग उसको दुरुस्त कर रहे हैं, अभी ठीक कर रहे हैं हम लोग उसको। और मुझे लगता है कि और 10 दिन और लगेगा, 10 दिन में हम लोग और बेहतर सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे, और पूरा पहले की तरह फिर से चास का काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत चास नगर निगम के चास नगर निगम कार्यालय जहाँ पर स्थित है, वहीं भैया का ये ऑफिस है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं से मैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और भैया मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सिंगारी जोरिया है, इसको लेकर कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई कि इस जोरिया का अतिक्रमण जबरदस्त तरीके से हुआ है। तो जब आप भैया से मिलेंगे तो भैया से ये बात जरूर पूछिएगा कि भैया उसको नापी करवाएंगे कि उसी तरह अतिक्रमण होने दिया जाएगा, या जिस तरह किया गया है उसको उसी तरह रहने दिया जाएगा। देखिए, जोड़िया का समस्या आज का नहीं है, वो समस्या नगर निगम तो छोड़ दीजिए, लगभग 50 सालों से वो समस्या है। बहुत लोगों ने उसको इंक्रोचमेंट भी किया है। हम लोग उसको बीच बीच में पहले भी हम लोगों ने उसमें बहुत सारा काम किया, सफाई कराया, बहुत सारा चीज़ हुआ है। फिर से इस बार हम लोग डीपीआर बना करके, पिछले बार भी इस प्लान को हम लोग कर रहे थे,
लेकिन नहीं हो पाया। इस बार हम लोग उसको पहले ही करेंगे कि जोड़िया का हम लोग जो है कि एक सफाई करा के सौंदर्यीकरण करेंगे, और बिना लोगों को परेशान किए हुए, बिना लोगों को तकलीफ दिए हुए जितना बेहतर होगा उसको हम लोग करेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि पिछले 2 घंटे से इस ऑफिस में बैठा हूं। भैया हमसे बात नहीं कर पा रहे थे, इतने लोग आ रहे थे, हर लोगों की समस्या सुने जा रहे थे। इसी तरह आप हर दिन बिजी रहते हैं क्या? देखिए, जनता का बात को सुनना और तत्काल उसको समाधान करना, ये मेरा पुराना रहा है काम करने का तरीका। और मैं हमेशा जनता से बात करता हूँ, और जो तत्काल मेरे से संभव हो पाता है मैं तुरंत उसको काम करता हूँ, उसमें कोई देरी नहीं होता है। और नगर निगम स्वाभाविक है, जनता का बहुत मैंने अब जो है कि फिर पहले की तरह जनता को ये लग रहा है कि हमारा काम अब होगा, हमारा बात सुना जाएगा। नगर निगम ऑफिस सरकारी ऑफिस है, लेकिन वहाँ पब्लिक नहीं आते थे। पिछले 5 साल में यहाँ आम आदमी आना ही छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ किसी की बात को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई किसी का बात को समझने वाला नहीं था। तो अब जो है कि लोग को भरोसा है, आते हैं, काम होता है, और काम होता है, लोगों का बात सुना जाता है, तभी लोग आते हैं। जो लोग अब तक इस ऑफिस में नहीं आए, आपसे नहीं मिले, खास करके ग्रामीण टीवी को बड़े चाव से लोग देखते हैं, क्या? देखिए, एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहेंगे कि चास नगर निगम के क्षेत्र का जो जो जनता है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी बात को लेके, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको लगता है कि ये नगर निगम से हो सकता है, तो आप यहाँ पे आए, अपना बात को रखें, हम लोग उसका पूरा काम करेंगे कि उसका समाधान हो आपकी समस्या का। और अगले बुधवार से हर बुधवार को नगर निगम कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से लेकर के संध्या 3 बजे तक जनता दरबार चलेगा हर बुधवार को। तो आम चास की जनता से अपील करते हैं कि आप बुधवार को, अगर आप अन्य भी किसी दिन आ सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, लेकिन बुधवार को हम लोग इसको स्पेशल रखे हैं कि एक सप्ताह में एक दिन जनता दरबार रखेंगे सिर्फ आम जनों के लिए, और उसका त्वरित समाधान हम लोग वहाँ से करेंगे। तो आप लोगों की समस्या के लिए भैया हमेशा रेडी हैं। आप लोग जब चाहे, चाहे घर हो या यहाँ भी हो, कहीं भी आके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह चास की जनता ने परिचय दिया, और एक से एक धुरंधर को, जो केंद्र की पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रहे, उनको भी आप लोगों ने धूल चटा दिया। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि चास का जिस तरह का बन रहा था दादा, कहीं आपकी चर्चा नहीं हो रही थी, और आप हमारे चैनल में बोले जा रहे थे कि 23 तारीख तक ये लोग नेता हैं। देखिए, हम तो पहले ही इंटरव्यू आप लिए थे मेरा, और उस इंटरव्यू में हम बता दिए थे कि 23 तारीख के बाद कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जनता का भरोसा हम लोग पे है, और हम लोग भी जनता के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, और ना किए हैं। अपने पूरे 18 साल के राजनीतिक जीवन में मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एक आदमी को आप ला के नहीं बता सकते हैं कि किसी के साथ धोखा हुआ है। कोई जो काम होने लायक है उसको मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि काम हो, और हम लोग लोगों को जोड़ के चलते हैं। हम लोग लोगों को पार्टी जाति धर्म से नहीं, भेदभाव से हम लोग उसको नहीं रखते हैं। हम लोग काम करते हैं और काम पे विश्वास रखते हैं, और काम के ही बदौलत चास की जनता ने पुनः फिर से एक बार पूरे झारखंड में दोबारा मेयर बनने का रिकॉर्ड किसी मेयर का नहीं है। पूरे झारखंड में एक ही मेयर है जो दोबारा मेयर बने हैं। तो आप समझ लिए कि भलो 5 साल 6 साल बाद भी चुनाव हुआ, लेकिन चास की जनता ने उस समय को याद रखते हुए फिर से दोबारा चुनने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे चास की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना भरोसा और विश्वास रखा है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो एक बार जरूर चास नगर निगम का ये ऑफिस आइएगा, भैया का घर में बना हुआ जो भी इनका कार्यालय है वहाँ पहुँचिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मुझे ऐसा लगा है। और चुनाव में जिस तरह आप लोगों ने परिचय दिया, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी को जिताया, क्योंकि कई लोगों ने आप लोगों को बांटने का प्रयास किया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पर, लेकिन आप लोगों ने एकजुट होकर, एक मत होकर जिस तरह भैया को मत दिया है, कहीं ना कहीं भैया में वो पैशन है, वो एक्सेलरेट करेंगे इस चास नगर निगम को, और इसका एक नया रूप देंगे। फिलहाल आप लोग अपना कमेंट रखना नहीं भूलिएगा।